शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब होए। माली सिंचे सो घड़ा, माली सिंचे सो घड़ा। ऋतु आए फल होए, ऋतु आए फल होए। सब्र रख, जो भी सदकर्म या दुष्कर्म तूने किया है, एक दिन उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। अगर दुष्कर्म किया है तो दुख के रूप में मिलेगा, सदकर्म किया है तो सुख के रूप में मिलेगा। जिस प्रकार एक माली एक बीज जमीन में बोता है, फिर उसे सींचता है, तो अपने समय आने पर वो अंकुरित होता है। यदि वह सोचे कि इसमें अधिक जल घड़े भर भर कर डालने से ये एक दिन में ही वृक्ष बन जाए, तो ऐसा कदापि नहीं होता। वह तो धीरे धीरे ही बड़ा वृक्ष होकर बनता है और अपनी ऋतु आने पर ही फल देगा। उसी प्रकार मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। समय आने पर उसके कर्म रूपी बीज का वृक्ष बनकर उसे उसका फल अवश्य ही मिलेगा। यह निश्चित और अटूट सत्य है। लूट सके तो लूट ले, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाई जब छूट, प्राण जाई जब छूट। लोग धन दौलत को लूटने में दिन रात लगे पड़े हैं, जबकि उन्हें पता है कि एक दिन ये धन दौलत कुछ काम नहीं आएगी, इसे यहीं छोड़कर जाना होगा। धन भी जरूरी है जीवन में, सही है, धन कमाना चाहिए, धन के बिना जीवन बेकार है। धन बहुत जरूरी है, लेकिन सब कुछ धन ही नहीं है। माना के धन भगवान से कम नहीं है, लेकिन भगवान तो नहीं है। अगर धन कमाना है तो अधर्म से नहीं, ईमानदारी से कमाना चाहिए, धर्म के साथ कमाना चाहिए। साथ ही पूरी निष्ठा से भगवान का सुमिरन भी करना चाहिए धन के साथ साथ। ये धन दौलत तेरे जीवन में काम आएगी और भगवान नाम के हीरे मोती अंत समय में तू साथ लेकर जाएगा। जो ये धन दौलत तू कमा रहा है, ये अंत समय में मृत्यु के पश्चात यहीं रह जाएगी। तेरे सगे संबंधी परिवार कुटुंब वाले ही इसको खाएंगे। और जो राम नाम के हीरे मोती, भगवान के सुमिरन के मंत्र जाप के हीरे मोती हैं, वो जीवन में तेरे काम आए या ना आए, मृत्यु के बाद तेरे साथ जाएंगे, तेरे काम आएंगे। इसलिए राम नाम के हीरे मोती जमा करता चल, इकट्ठे करता चल, उनकी कमाई कर। तो लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट।
संत न छाड़े संतई, संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुवंगा बैठिया, चंदन भुवंगा बैठिया, तौ शीतलता न तजंत, तौ शीतलता न तजंत। जिन लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं, परिपक्व होते हैं, कमजोर नहीं होते, मजबूत होते हैं, वे बुरे लोगों के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन अपने गुण नहीं छोड़ता, उसी प्रकार संत पुरुष भी अपनी संतई नहीं त्यागते, अपनी साधुवादिता नहीं त्यागते। मुख आवे सोई कह, मुख आवे सोई कह, बोले नहीं विचार। मुख आवे सोई कह, बोले नहीं विचार। हते पराई आत्मा, हते यानी के दुखी करे, हते पराई आत्मा, जीव बांधे तलवार, जीव बांधे तलवार। कितने ही मनुष्य जो मुंह में आया बिना विचारे बोलते ही जाते हैं। ये लोग पराई आत्मा को यानी दूसरों को दुख देते रहते हैं, अपने जीवा में कठोर वचन रूपी तलवार बांधकर, और खुद सुख की कामना करते हैं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। जो बीज बोया है उसी का फल भोगना पड़ेगा। अच्छा बीज बोया है तो अच्छी फसल होगी, बुरा बीज बोया है कटियाली फसल उगेगी, कटियाला बीज से। दूसरों का दिल दुखाया है तो एक दिन तेरा भी जरूर दुखेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए दूसरे के साथ वही व्यवहार करना चाहिए, दूसरे को कष्ट उतना ही देना चाहिए जितना तुम सहन कर सको। कलयुग में खुश रहना है तो 4 बातें हमेशा याद रखनी होगी। इस कलयुग में दुखी संसार है सारा, अगर इसमें सुखी रहना है, खुश रहना है तो 4 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, इस कलयुग में आपकी भावना की कोई कदर नहीं है। ये मत समझो कि मेरी कोई कदर नहीं करता, मेरी भावना की कदर नहीं करता। यह बात गांठ बांध लो दिल में और दिमाग में कि इस कलयुग में आपकी भावना की कोई कदर नहीं है। इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं को छुपा कर रखें, उजागर मत करें, किसी को मत बताएं मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, मैं तेरे से इतनी नफरत करता हूँ। अपने अंदर समा के रखिए, बताए मत। आपकी भावना की किसी को कदर नहीं है। दूसरा, उनसे कभी कोई निकटवर्ती संबंध नहीं रखना। जिन लोगों ने कभी आपका बुरा किया है, कभी भी किसी ने एक बार बुरा कर दिया, निकटवर्ती संबंध तो रखो, बुरा मत मानो, दुश्मन मत बनाओ, लेकिन मित्रता भी नहीं रखो। निकटवर्ती संबंध ना रखो, निजी संबंध ना रखो उनसे। उन पर भूल कर भी विश्वास मत करना जिसने एक बार भी आपका दिल दुखाया है, एक बार भी आपका बुरा काम किया है, एक बार भी आपका कभी बुरा सोचा है, एक बार भी आपका कभी कोई नुकसान किया है। तीसरी बात है जो हमेशा याद रखने वाली है, तीसरा है, किसी ने आपका कभी भी अपमान किया हो, ध्यान देना मेरी बात पर। चाहे लाख समझौता हो जाए आपका, चाहे लाख माफी मांग ले, चाहे आप उसको माफ भी कर दो, तो तीसरा है, किसी ने आपका कभी भी अपमान किया है, उसका बदला कभी भी आमने सामने या मुंह से मत लेना। हम आमने सामने लड़ लेते हैं, दुश्मनी ले लेते हैं, आमने सामने बदला कभी मत लेना। अपने आप को कामयाब होकर दिखाने से लेना, उससे ज़्यादा तरक्की कर लेना, उससे ज़्यादा तरक्की करके दिखाना कि देख भाई आज तू कहाँ, मैं कहाँ हूँ। दिखाना, मुंह से मत बोलना।
करके दिखाना उसको, उससे ज़्यादा कामयाब होकर दिखाना। चौथा, हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देना पड़ता है। यानी कि हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया, किसी ने गाली दी तो आपने तमाचा मार दिया, किसी ने गाली दी आपने पलट के गाली दे दी, नहीं। हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया करना बंद करना पड़ेगा। आपको पीछे भी हटना पड़ेगा। कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं महापुरुषों के। दुर्गा सप्तशती में आता है, भैरव उनका भक्त था, उन्हीं से शिक्षा ली थी, तो माता को 9 मास छुपकर रहना पड़ा, गर्भ जून में तपस्या करनी पड़ी, तो कदम पीछे हटाया और 9 मास बाद भैरव की गर्दन काट दी। तो इसलिए शेर भी देखो प्रकृति सिखाती है, अपना शिकार करने से पहले 3-4 कदम पीछे हटता है, जिससे अच्छी तरह से झपट्टा मार ले उस पर। तो यानी कि छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया करना बंद करना पड़ेगा। अगर प्रतिक्रिया करते हो तो जानवर भी करता है कि एक ने किया तो दूसरा भी लड़ने लगेगा। तो आप इंसान हो तो छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया करना बंद कर दें। प्रतिक्रिया मत कीजिए, प्रतिक्रिया दिखाइए दूसरे तरीके से, शारीरिक नहीं, आत्मिक। देह अभिमानी मत बनिए, स्वाभिमानी बनिए। सब कहते हैं स्व आत्मा को आत्मा के बल बुद्धि के आधार पर कीजिए, देह के आधार पर उसकी कोई भी प्रतिक्रिया ना कीजिए। आजकल क्या है, किसने गाली दी थी तमाचा मार देते हैं, जेल में चले जाते हैं। तो इसलिए देह अभिमानी मत बनिए, आप अपने बल बुद्धि के आधार पर ही कुछ कीजिए, तुरंत प्रतिक्रिया मत कीजिए छोटी छोटी बात पर। कभी कभी अगर सांप फुंकार मारनी छोड़ दे, अगर जहर नहीं है तो फुंकार तो मारेगा, फुंकार मारनी छोड़ दे तो सांप सृष्टि में नहीं मिलेंगे, दुनिया उनको खत्म कर देगी अगर उसके अंदर जहर ना होता। तो इसलिए समय परिस्थिति के अनुसार ही चलिए। ये जिन लोगों को ये लगता है कि वो आपका हक छीनकर बहुत खुश रह सकते हैं, तो उन्हें गलतफहमी है। तो ये जीवन के 4 मूल मंत्र हैं, इन पर चलने से आपका जीवन सुखी बन जाएगा। भक्तों, जिन लोगों को ये लगता है कि वो आपका हक छीनकर बहुत खुश रह सकते हैं, जिनको यह लगता है कि आपका सब कुछ छीनने के बाद वो खुश रह सकते हैं, वो लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता ईश्वर की एक लाठी ऐसी पड़ती है, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जब वो लाठी चलाता है तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, पता नहीं चलता कब चल गई, चल जाती है और पता भी नहीं चलता कि उसकी लाठी चल गई और किस कारण से चली और किस बात का दंड दिया, ये भी नहीं पता चलता। तो जो लोग आपका सब कुछ छीनने के बाद, आपको दुखी करने के बाद खुश रह सकते हैं, खुश हो रहे हैं, वो गलत फहमी में जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि ईश्वर की एक लाठी ऐसी पड़ती है कि सारी बुद्धि ठिकाने पर आ जाती है एक ही लाठी से। इसलिए महापुरुष कहते हैं उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। उसके बाद एहसास होता है उन लोगों को कि हमने कितने बुरे कर्म किए हैं, और फिर पाछे फिर पछतात क्या, पाछे फिर पछतात क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए उतने ही बुरे कर्म करने चाहिए जितना आप उस ईश्वर की मार को झेल पाएं, क्योंकि जब वो हिसाब करेगा, ध्यान देना, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो ये प्रकृति सारी उसका ये आदेश पालन करती है, प्रकृति उसके आदेश से सजा देती है। तो जब वो हिसाब करेगा तो कोई बख्शीश नहीं होगी, तब हिसाब आपके एक एक कर्म का होगा। इसलिए सत्कर्म करते रहिए। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, हिसाब कर्मों का चुकाना पड़ेगा,
हिसाब करे मौका चुकाना पड़ेगा, दे ना पाएगा गुनाहों की सफाई, सर तो वहाँ पे झुकाना पड़ेगा, सर तो वहाँ पे झुकाना पड़ेगा, दे ना पाएगा गुनाहों की सफाई, सर तो वहाँ पे झुकाना पड़ेगा, आएगा नोटिस तब छुड़ाना पड़ेगा, आएगा नोटिस तब छुड़ाना पड़ेगा, छुप ना सकेगा जाना पड़ेगा, आएगा नोटिस तब छुड़ाना पड़ेगा, छुप ना सकेगा जाना पड़ेगा, छुप ना सकेगा जाना पड़ेगा, आएगा नोटिस न होगी जमानत, आएगा नोटिस न होगी जमानत, पल्ले में तेरे न होगी अमानत, पल्ले में तेरे न होगी अमानत, आएगा नोटिस न होगी जमानत, आएगा नोटिस न होगी जमानत, पल्ले में तेरे न होगी अमानत, पल्ले में तेरे न होगी अमानत, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, हिसाब करे मौका चुकाना पड़ेगा, हिसाब करे मौका चुकाना पड़ेगा। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना जीवन में, किसी को रुलाकर, किसी का दिल दुखाकर, किसी को रुलाकर, किसी का दिल दुखाकर आप हवन भी कराओगे भगवान का, तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर किसी का दिल दुखाओगे और आप भगवान के हवन यज्ञ कराओगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आपने पूरे दिन में किसी एक रोते इंसान को भी हंसा दिया, ध्यान देना भक्तों, अगर आपने पूरे दिन में किसी एक रोते इंसान को भी हंसा दिया तो याद रखना भगवान के सामने अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हवन यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितने भी हवन यज्ञ पूजा पाठ करा लो, अगर आप दिल किसी का दुखा रहे हो, किसी को रुला रहे हो, तो याद रखना रुला कर भी आप खुश नहीं रहोगे, चाहे हवन यज्ञ कर लो। लेकिन अगर किसी रोते आदमी को हंसा दिया, किसी दुखी आदमी को सुखी कर दिया, तो याद रखना 1 रुपए की अगरबत्ती भी जलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण कर देगा। तो याद रखना बंधुओं इस बात को। अगर आपकी फरियाद पूरी हो गई, एक तरफ हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं,
उसका दिल दुखा रहे हैं और दूसरी तरफ हम भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं, तो उस भक्ति को, उस पूजा पाठ को भगवान भी स्वीकार नहीं करते। बिना एक अगरबत्ती जलाए हुए भी आपकी फरियाद स्वीकार हो जाएगी, फरियाद पूरी हो जाएगी, मनोकामना पूरी हो जाएगी, अगर आप एक किसी इंसान को, दुखी इंसान को सुखी कर दें, रोते हुए इंसान को हंसा दें। किसी आदमी का दिल दुख रहा हो, उसके दिल को संतोष दे दें, दिलासा दे दें, संतुष्टि दे दें, आत्मिक सुख दे दें, तो आपको एक अगरबत्ती जलाए बिना भी मनोकामना पूरी होने का वरदान मिल जाएगा। तो इसलिए बंधुओं, एक तरफ हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, उसका दिल दुखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं, तो उस भक्ति को, उस पूजा पाठ को भगवान भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए छोड़ दो ये झूठे आडंबर पाखंड। पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, और फिर भी हम हवन यज्ञ करके बहुत बड़े भक्त दिखाते हैं। हमारे लोटे में जल और मन में छल। भगवान को कहते हैं हम तो बड़े धर्मात्मा है, क्या उसे नहीं पता? देते हैं भगवान को धोखा, भगवान को धोखा दे रहे हैं। उसको, जिसको अंतर्यामी है, जिसको सब कुछ पता है, कल तूने क्या किया है और करने वाला क्या है और कल को करेगा क्या, उसे भूत वर्तमान भविष्य सब का पता है कि तू कैसा है, हमारे बारे में सब कुछ पता है, और उसको ही धोखा देने पर उतारे हैं। मन में कोई और बात लिए बैठे हैं, घृणा नफरत लिए बैठे हैं, किसी का दिल दुखाने की बात लिए बैठे हैं, और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, लोटा भर भर जल चढ़ा रहे हैं। तो ये तो वही बात होगी, लोटे में जल और मन में छल। और छल कपट उसको नहीं भाते। मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है, बहुत भ्रम में जी रहा है मनुष्य कि मैं छुपकर करूंगा और भगवान को पता नहीं चलाएगा। लेकिन मनुष्य के भ्रमित होने के पीछे भी कुछ रीजन है, कुछ कारण है। तो मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है कि उसका अज्ञान, जिसे वो ज्ञान समझ बैठे हैं, उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है। वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, लेकिन वो अज्ञानी होता है, अपने ज्ञान को ही ज्ञान समझ लेता है। तो उसके अज्ञान, यानी कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है। और जब आत्मज्ञान नष्ट कर देता है, जब उसे आत्मज्ञान होता है, जब उसे आत्म अनुभूति होती है, जब उसे स्वयं ज्ञान होता है, स्वयं अनुभव होता है, तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। वह समझ लेता है कि मैं अज्ञानियों वाले काम कर रहा हूं, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है, जो ढका हुआ था, जो अज्ञान रूपी मैल से, अज्ञान रूपी गर्दे से, अज्ञान रूपी धूल से ढका हुआ था। तो ज्ञान जब पत्र प्राप्त होता है उसको, तो सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है उसके परम तत्व को, उसके ज्ञान के परम तत्व को। और ज्ञानी इस नश्वर जीवन में भी परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञानी बन जाता है, तो जीवन में ही परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। जिस परम सत्य के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, परम सत्य प्राप्त होने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है। परम सत्य ईश्वर ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यानी कि भगवान की प्राप्ति उसे हो जाती है। उन्हें जन्म पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वे इसी नश्वर जीवन में एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मत तोड़ा करो सूखे हुए पत्तों को टहनियों से। ध्यान देना इन लाइनों पर। मत तोड़ा करो सूखे हुए पत्तों को टहनियों से, ये खुद पर खुद छड़ जाएंगे। अर्थात दुखों से छुटकारे का क्यों प्रयत्न करते हो, क्यों झटपटा रहे हो? जब ऋतु आने पर फल लगता है, तो जब दुख झड़ने का, दुख के पत्ते झड़ने का, पतझड़ आने का समय आपके जीवन में आएगा, ये बिना प्रयत्न के झड़ जाएंगे, सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। तो दुखों से छुटकारा पाने का क्यों प्रयत्न करते हो? आपके बुरे कर्मों का परिणाम ही है ये दुख। जब हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है दुख, तो फसल तो हमें काटनी पड़ेगी। इसलिए
सदकर्म करो, सदा सदकर्म करो, प्रण संकल्प करो कि हम सदकर्म करेंगे। भूलवश अगर फिसल जाएं तो संभलना भी सीखो। फिसल जाएं यानी कि बुरे कर्म हो जाएं तो फिर वापस ले लो, पश्चाताप कर लो, हे प्रभु मेरे हाथ से बुरा कर्म क्यों हो गया, मुझे तो करना ही नहीं था। तो ध्यान रखो कि मुझे सदकर्म करना है, सदकर्म करना है, सदकर्म करना है। यही जाप निरंतर करते रहो, एक दिन ये कंठस्थ हो जाएगा, आपके जीवन में उतर जाएगा। आप पाप कर्म की तरफ बढ़ोगे ही नहीं, भूल से भी नहीं जाओगे, अनजाने में भी नहीं जाओगे। सदकर्मों के प्रभाव से ही ये दुख अपने आप छूट जाएंगे। प्रयत्न क्या करना है? सदकर्म करने का। आपने बीज बोया, पेड़ लगाया, उसके अनुसार कर्म किया, उसे सींचा, खाद पानी दिया, वो बड़ा वृक्ष हो गया। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वो बड़ा वृक्ष हो गया। आई ऋतु और फल लग गया और आपने खा लिया। तो बीज कितने साल पहले बोया और फल कब लगा? तो इसलिए कर्म किया ना आपने, बीज भी बोया, वो पौधा निकला, उसे सींचा, खाद पानी दिया, प्रकृति से, तूफानों से उसकी सुरक्षा की और बड़ा हो गया। तो अब आपको सुरक्षा की करने की जरूरत नहीं, वो खुद सुरक्षा कर रहा है। ना पानी देने की जरूरत है, बरसात के पानी से वो चल रहा है और ऋतु आने पर फल दे रहा है। तो आपको एक बार प्रयत्न करके अपने आप को सदकर्मों में लगाना होगा। और जब ये शरीर और हमारी आत्मा कंठस्थ हो जाएगी, यानी कि अभ्यस्त हो जाएगी, हमारे जीवन में ये उतर जाएगी, आचरण बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा। संस्कार जिस तरह से यानी कि कार्य, जिस तरह से हम सांस लेते हैं, सांस करने की क्रिया करते हैं, सोचना तो नहीं पड़ता कि हम सांस ले रहे नहीं ले रहे, सब तय चलता रहता है, सोते हुए भी, जागते हुए भी, सब तय चलता रहता है। तो इस तरीके से ही जब संस्कार ना बन जाए, यानी कि सांसों की तरह आचरण ना हो जाए, ये सब तय सदकर्म ना होने लगे, आपके हाथ से सोचना ना पड़े सत्कर्म करने के लिए, जैसे ही मौका पड़ा और वैसे ही आप चल पड़ो, आलस ना करो, तो फिर फलीभूत हो जाता है, अच्छा फल मिलता है, दुखों से छुटकारा हो जाता है। हम अपने आप ही दुखों से छूट जाएंगे, प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार सूखे पत्ते खुद झड़ जाते हैं टहनियों से और फिर पुनः सही समय आने पर नए पत्ते आ जाते हैं, उसी प्रकार एक दिन जीवन में सुख भी आएगा, ऐसा विश्वास मन में रखना चाहिए। भक्तों, इस सनातन सत्संग में, आत्मज्ञान के सत्संग में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा प्रेरणा स्रोत बनिए, कमेंट में हमारा मार्गदर्शन करना, आपका कोई विचार हो उसमें लिखना, मैं आपका बहुत दिल से आभारी हूँगा। आपके विचार ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उस पर मैं विचार करता हूँ, तो इसलिए आप हमारा मार्गदर्शन करें, सामाजिक बुराइयों से हमें अवगत कराएं, चहुमुखी विकास हमारा करें। तो आप कमेंट जरूर किया करें, अच्छा या बुरा, क्योंकि आप जो हमारे अंदर कमियां देखेंगे, हमारे सत्संग में, अपने सत्संग में कमी देखेंगे और महापुरुषों के सत्संग में कमी देखेंगे या अच्छाई देखेंगे, जब आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हमारा भी मार्गदर्शन होगा। हम दुआ करेंगे कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें। तो कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि आपको इसमें क्या कमी लगी सत्संग में और क्या अच्छाई लगी। आपका जीवन सदा आनंदित रहे, संतान आज्ञाकारी हो, घर परिवार में आपस में सभी में प्यार सदा बना रहे, इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।